नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में घबराहट, मोदी चारों तरफ से घिर गए और मांझी से लेकर चिराग तक खिलाफत में। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और मोदी के लिए नई मुसीबत अब आकर के खड़ी हो गई है। बिहार की राजनीति जिस करवट ले रही है वह करवटें नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन बहुत से कम दलों का है। एनडीए गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार को मात्र 53 सांसदों का समर्थन है, बस। बाकी 240 तो भाजपा के हैं। लेकिन ऐसे में पार्टियां कई हैं, पार्टियां एक नहीं है। अगर बड़ी में ले ले तो 4 हैं और बाकी 1-2 वाली हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल। तो सोचिए, जो 53 सांसदों की पार्टी नहीं संभाल पा रहे, वह देश क्या संभालेगा वह व्यक्ति। तो चूंकि यह वजह यह है कि लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, यानी कि वादा खिलाफी। राजनीति में इसको वादा खिलाफी कहते हैं, वादा खिलाफी। अब इस वादा खिलाफी के अंदर मोदी सरकार एक नई संकट पैदा हो गई, क्योंकि छोटे छोटे दल हैं और सब हर पार्टियों से बड़े बड़े वादे किए हुए हैं नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि जब इंसान को वादा पूरा नहीं करना होता है तो कुछ भी कह देता है, क्योंकि वादा पूरा नहीं करना होता है। लेकिन जब उसी वादे पूरा करने के लिए प्रेशराइज हो जाए और न पूरा करे तो कुर्सी चली जाए, तो वह चिंता का विषय बन जाता है। तो अब बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिखर रहा है। जीतन राम मांझी ने चिंगारी फूकी और अब वह चिंगारी एक अग्नि के रूप में, लपट के रूप में तैयार हो रही है हर तरफ। अब ऐसे में जीतन राम मांझी अभी तक हमलावर थे कि वादा खिलाफी कर रही है भाजपा, अपना वादा पूरा करे, नहीं तो हम तो भाई गठबंधन छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, हमें नहीं परवाह है सत्ता का। तो चूंकि 4 विधायक और 1 सांसद वाली पार्टी है, लेकिन चिराग पासवान अगर यही बात कहे तो 19 विधायक और 5 सांसद हैं, तब तो उनका तो महत्व और भी ज्यादा है। अब चिराग पासवान के भी बोल और राग दोनों बदलने लगे। वजह यह है कि नीतीश कुमार एक गहरी साजिश के तहत बिहार में राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है और नीतीश कुमार भाजपा को खत्म करना चाहते हैं अब बिहार से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार के अंदर, तो और नीतीश कुमार सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, इस बार विपक्ष है नहीं, बहुत चंद सीटों के साथ है। लेकिन विपक्ष इतना तो बचा हुआ है कि नीतीश कुमार भाजपा का और चिराग पासवान का साथ छोड़ के जाए तो भी सरकार बना लेंगे। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी मार खा गई। विपक्ष को खत्म तो की धांधलेबाजी से, लेकिन उतना खत्म नहीं की कि पूरा समीकरण ही खत्म हो जाए, बल्कि ऐसा समीकरण बना दी कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ अगर सरकार बनाएंगे तो कंफर्टेबल सरकार 5 साल तक बिना किसी रिस्क के चला सकते हैं और विपक्ष भी हिलेगा डुलेगा नहीं और न तो कोई अड़ंगा डालेगा। तो नीतीश कुमार इस पर काम कर ही रहे थे कि भाजपा ने नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान तैयार कर दिए कि कब हटेंगे आप, कब कुर्सी छोड़ेंगे। अब मोदी ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़वाएंगे। लालसा अपनी अपनी ख्वाहिश से, लेकिन नीतीश कुमार की भी ख्वाहिश से कम नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली आकर के नीतीश कुमार को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी जो वादे किए थे वह पूरा कर दीजिए, वक्त आ गया है, अन्यथा हमें भी सोचना पड़ेगा। अब जब जीतन राम मांझी बोल रहे हैं और जब नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो चिराग पासवान कैसे पीछे हटे। अब तो चिराग पासवान समझ गए कि भाई अभी तक जरूरत था तो मैं हनुमान था, और अब यह चारों तरफ से रावण बन गए हैं तो मैं भी विभीषण बन जाता हूं। तो चिराग पासवान भी विभीषण बनते हुए हनुमान से वह मोदी सरकार को
से बोल उनके अलग हो गए। पहले के बोल में अब के बोल में फर्क आ गया। ऐसे में चिराग पासवान के भी बोल बदल गए। अब बिहार में राजनीति इस करवट बदल रही है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ मिल जाएंगे तो नीतीश कुमार उन्हें डिप्टी सीएम तो बनाएंगे। अगर नीतीश एग्जिट करते हैं कुछ दिनों बाद या 6 महीना साल भर बाद अपने बेटे को सीएम बनाते हैं तो चिराग पासवान को डिप्टी सीएम जरूर बना देंगे। ऐसे में चिराग पासवान का भविष्य बिहार में उज्जवल नजर आता है चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान को जब भविष्य उज्जवल नजर आता है तो भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा और मजबूरी यह है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अब भिड़ रहे हैं और जिस तरह से भाजपा में भी बगावत हो रहा है वह चिराग पासवान को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि चिराग पासवान छोटी पार्टी है और जीत के आए हैं निष्पक्ष तौर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रहमो कदम पर, यानी कि वोट चोरी हुई है बिहार के अंदर और चिराग पासवान के पास उतने पैसे नहीं कि वह अपने दम पर जीत पाए और चिराग की वह साख नहीं बची भाजपा के साथ रहने से जो निष्पक्ष चुनाव हो तो वह जीत के आ जाए। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी भी राजनीति न खत्म हो जाए इसके लिए बोल बदले और वह चाहते हैं या सोच रहे हैं कि मौका मिले ऐसा कि वह बिहार की राजनीति करने लगे और मोदी सरकार गायब हो जाए, क्योंकि मोदी रहते हुए वह मोदी से अलग होकर के नीतीश के साथ नहीं जा सकते। तो दोनों नाव पे है, दोनों तरफ सोच रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी सक्रिय है और सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिहार के अंदर कब क्या करवट हो जाए बहुत खरमंडल मचा हुआ है और वह खरमंडल कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ रही है। आने वाले दिनों में क्या करवट लेगी राजनीति यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यह तो आप दावे से कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि मोदी की सरकार अब बहुत बड़े संकट में है। आ गई वह घड़ी विदाई की नरेंद्र मोदी की, यह बात कह सकते हैं आप। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।